हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इसका पहले एग्जाम्पल कर लिए हैं, मतलब 1.2 का एग्जाम्पल कर लिए हैं और हम लोग करना है 1.2 और इसका आज हम प्रश्नावली करेंगे। तो करके देखते हैं यार चीज़ें क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। कह रहा निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा कैसे। पहला प्रश्न है 140 और इसका क्या करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ना है यार। तो कैसे देखिएगा, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको जैसे फैक्टर तोड़ने नहीं आता है तो जाके सबसे पहले विभाज्यता का नियम याद कर लीजिए। विभाज्यता का नियम याद कर लेंगे तो पूरा फैक्टर एकदम स्वतः आसानी से टूटने लगेगा। और जब तक आपको विभाज्यता का नियम नहीं आएगा तब तक एलसीएम और एचसीएफ निकालना बड़ी मुश्किल होगा। ठीक है यार, तो मुश्किल नहीं, हमें आसान करना है। तो आप जरूर ऐसा उम्मीद करेंगे कि आप जरूर सीखेंगे। तो चलिएगा, तो पहले हम क्या करते हैं, 140 है, इसका फैक्टर लगाते हैं यार। तो 140 है, तो देखिएगा सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी बात ये है कि आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए यार। कैसे? जब भी विभाज्यता का नियम आपको निकालना होगा तो एक समझ रखिएगा कि यार सबसे पहले काटे किससे यार। तो आपको पता है कि सर 2 से काटें, 3 से काटे, 4 से काटे, कैसे काटे यार। तो सबसे पहले काटने का एक तरीका है कि यार जिसके मतलब जिस संख्या के इकाई स्थान पे या अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो संख्या 2 से कट जाती है यार। तो 2 से काटने जाओ, अब कहोगे सर यहाँ 0 है, 2 से कट जाएगा। हाँ बाबू, 2 से करिए। अरे 7 दूना 14, एगो 0 है तो 0 ले आइए। फिर 2 से काटिएगा तो क्या करिएगा, अब सुनिएगा मेरी बात, यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको काटने देखिएगा। अब ये बहुत सारा लड़का आएगा और कहेगा अरे सर यहाँ पे इसका आधा कर देते, 35 कर लोगे यार, लेकिन बड़ा प्रश्न आएगा ना, फंस जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना। जैसे तरीका है, तरीका सोच के करोगे तो आसान लगेगा और कर भी लोगे। लेकिन जैसे यार तुम इस बात को करने जाओगे और 35 कह लोगे तो यार थोड़ी सी कंसेप्ट तो कम हो जाएगी और बड़े बड़े प्रश्न आएंगे तो नहीं टूटेंगे यार। देखो यार कैसे। अब हम तुमसे कहते हैं कि यार 2 से पहले करो कि यार ये कितना बार में कट जाएगा यार। जैसे भाग देते थे तो कहिएगा सर 2 3 6। अरे यहाँ समझिए कि 6 लिखा हुआ है, 6 भर गया है, 1 दीजिए इसको यार, तो 10 हो जाएगा। और करिएगा तो 5 दूना 10। अब किससे करें यार, अब कहिएगा कि जिसके अंत में 5 रहता है वो 5 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा यार। तो यहाँ पे 3 का विभाज्यता का रूल ये कहता है कि ये दोनों को जोड़ने पर अगर 3 के पहाड़े में आते हैं तो संख्या 3 से कटते हैं, अन्यथा नहीं कटते हैं यार। तो 5 और 3 8 3 के पहाड़ा में आता है, कहिएगा नहीं सर 5 के पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब 3 के पहाड़ा में नहीं आता तो किससे करें यार, 5 से। तो 5 7 35 और 7 एकम 7। अब सुनिएगा, अब कैसे करें यार, अब लिख दीजिएगा 140 बराबर क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो कहिएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो अब क्या करना है कि यार देखिएगा, अब अभाज्य गुणनखंड को क्या करेंगे, घात के रूप में रखेंगे यार। घात के रूप में कैसे रखें यार, मतलब पावर के रूप में। 2 का एगो है, 2 गो है तो 2 का स्क्वायर, अरे 5 एगो है, 7 एगो है, तो यही हमारा उत्तर होगा यार। ठीक है यार, अब हम बात करते हैं इसका दूसरा, और दूसरा क्या है, दूसरों को भी देखेंगे यार। दूसरा प्रश्न कहता है, इसमें दूसरा लिखा हुआ 156 और 156 को तोड़ देते हैं बहुत तेजी से। 156 है और 156 को तोड़ लीजिए। जब 156 को तोड़िएगा तो 2 से करिएगा तो कितना होगा, 2 7 14। अरे 14 भर गया, यहाँ 15 है, 1 इसको दीजिए 16 होगा, तो 2 8 16। अरे फिर 2 से करिएगा तो कितना होगा, 2 3 6, 6 भर गया, 1 इधर दीजिए यार, तो 18 हो जाएगा, तो 9 दूना 18। अब कहिएगा किससे कटेगा यार, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 तो खुद ही ये कहते हैं कि अभाज्य संख्या है, तो ये किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा यार। तो क्या करिएगा, 13 से कटेगा और 1 आएगा। तो इसको क्या करें यार, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखें, तो आप कह सकते हैं 156 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको यार घात के रूप में लिख दीजिए यार, 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13। लेकिन सुनिएगा बाबू, हमसे पूछिएगा कि सर ये घात के रूप में काहे लिख रहे हैं यार, क्योंकि यार अभी तक तो फैक्टर ही तोड़ रहे हैं यार, लेकिन इसी फैक्टर का प्रयोग करके आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसलिए बाबू घातीय रूप में लाना भी जरूरी होता है। अब बहुत बार तो ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछ लिया है कि एक बात बताओ कि इसमें 2 का घात कितना है। ऐसा प्रश्न दे दिया कि 156 में 2 का घात कितना है, तो आपको देखना होगा 2 कई बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो 2 का घात 2 होगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा गया। ठीक है यार, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगला पे यार। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए, अब तीसरा क्या कहता है देखेंगे उसके बारे में यार। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, तीसरा की चर्चा कर ले आपसे, तो देखिएगा
तीसरा प्रश्न है 38-25 बाबू, 38-25। अब क्या करें यार, 38-25 कटेगा किससे यार? सबसे बड़ी बातें ये हो जाएंगे कि 38-25 कटेगा किससे, ये सबसे समस्यात्मक चीज़ है। तो आप देखोगे कि आप यहाँ से कहने शुरू करोगे यार, बहुत सबसे पहले आप तो यही कहोगे कि सबसे पहले सर काटने का तरीका होता है एक छोटा नंबर ढूंढते हैं यार। तो छोटा नंबर ढूंढने से पहले सबसे पहले तो ये 2 से कटेगा नहीं। काहे कि इसके इकाई स्थान पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो 2 से तो नहीं कटेगा। बात सही है। अब यार कहिएगा सर 3 से चेक करिए तो, अरे देखिएगा 5 2 7 8 7 15 15 3 18, यानी कह दीजिएगा सर 3 से कट जाए। काहे कि देखिएगा टोटल जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, तो 3 के पहाड़ा में 18 आता है, इसलिए 3 से कटेगा। तो 3 से काट लीजिए यार, 3 से करिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, अरे इधर गया 6 भी भरा हुआ है, 2 इसको दीजिए, अरे 8 होना है, ये 8 है, 6 भर गया तो 2 इसको देंगे, तो कितना होगा 22 और 3 7 21, एक इधर दे 3 5 15। ठीक है यार, फिर सोचिए क्या ये 3 से कटेगा? अरे 7 5 12, 12 2 14, 1 15, यानी कहिएगा सर 15, यानी 3 के पहाड़ा में 15 आता है, तो 3 से कटेगा। काट लीजिए 3 से यार, तो कहिएगा 3 चौका 12। ठीक है भाई, और देखो 3 दूना 6, एक नहीं भरा, एक इसको दीजिए, 3 5 15, ये आ गया यार। अब कहिएगा कि सर क्या, फिर पता करिए ये 3 से कटेगा क्या? तो 5 2 7 और 7 4 11, 11 3 के पहाड़ा में थोड़ी आता है, नहीं आता, तो 11 तो नहीं कटेगा यार। तो फिर क्या करें, 5 से काट देंगे यार। तो 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 5 8 40, और 40 तो भर गया, 2 इसको दीजिए, तो क्या होगा 50 25। ठीक है मेरे भाई। अब किससे कटेगा? तो अब कहिएगा सर अभी भी 5 से कटेगा। 5 से काटिए बाबू। जब 5 से काट रहे होंगे तो कहिएगा कि अरे 5 एकम 5, अरे बोलो भाई 5 एकम 5, तो 5 तो भर गया, लेकिन 3 बचा हुआ, 3 इधर दीजिएगा तो अरे 30 के रूप में जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 35। तो 5 7 35, 17, और कहिएगा 17 तो खुद ही अभाज्य संख्या है सर, तो 17 से ही कटेगा। तो 17 जो कटेगा 17 से ही कटेगा। तो क्या हो सकता है? तो अब कहेंगे कि 38-25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो कहिएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, कहिएगा घात के रूप में लिखिए। तो 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, यही तुम्हारा आंसर हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए यार। इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5005, 5005। तो 5005 के यार कैसे तोड़े यार? तो 5005 की बातें हैं, तो इसको 5005 को तोड़ना होगा, तो कैसे तोड़ा जाए यार, बताओ, आप वहीं बताओ। तो कहने चले जाओगे कि सर पहले तो ऐसा ही दिख रहा है कि ये 5 से कटने वाला है, तो 5 से काट लो मेरे भाई। तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 0 0 1, फिर कहिएगा अब किससे कटेगा यार? बड़ी समस्या हो गई यार। तो मेरे भाई ये 7 से कट जाएगा। कैसे यार? 7 से करिए, अरे 7 एकम 7, अरे 10 से तुलना कर रहे हैं, 7 एकम 7, 3 बचा हुआ इधर दीजिए, 30 हो जाएगा। तो करिएगा 7 चौका 28, अरे 7 चौका 28, 28 तो भर गया, 2 बचा हुआ है, 2 इधर दीजिएगा, 21 7 त्रिका 21। देखोगे अब यार, देखिएगा कि अब 143 कटेगा किससे? ये समस्या रही बात है, ये कटेगा 11 से। तो जब 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, अरे 11 एकम 11, लेकिन बचा, अरे 14 से तुलना कर रहे हैं, तो 11 एकम 11, 11 तो भर गया, 3 बचा हुआ, 3 इधर दीजिए, तो 33 होगा। तो 11 3 33, और कहिएगा कि 13 तो अभाज्य संख्या है, तो ये सर तो 13 से ही कटेगा। तो क्या हो सकता है? तो अब ये कहने लगिएगा कि सर देखिए 5005 का भाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, अरे यही तो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ तक ये आंसर भी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 की देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 74 29। अब यार ये देखिएगा, ये बात थोड़ी सी समस्या तो लगेगी, लेकिन हम क्या करें, आपको आसान तरीके से कर लेना है, कुछ चीज़ें याद कर लेना है यार। कभी भी ऐसा प्रश्न रहता है, कभी कोई कंपटीशन बैठते तो थोड़ी सी लफड़ा बढ़ जाती है, तो लफड़ा नहीं बढ़ाना, हम करना यार। देखिएगा कैसे यार, 74
29। अब इसको कैसे तोड़े यार, इसको तोड़ने की भी तो कुछ बातें हैं यार। तो तोड़ेंगे तो सबसे पहले इसको क्या करिएगा, 17 से करिए। 17 चौका 68, 17 चौका 68। अब तो 68 यार, देखिए 68 भरा हुआ है, 2 यानी 6 बचा हुआ है, 6 इधर दीजिएगा तो कितना होगा 62। 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51। अब देखिएगा ये कितना था कि 62 था और यहाँ से 51 आया है, मतलब क्या बचा हुआ 11 इधर जा रहा है तो 119 होगा। तो 17 सत्ते 119, ठीक है मेरे भाई। अब कितना से कटेगा यार, 17 हो गया, अब कटेगा 19 से। 19 से काट लीजिए, 19 दूना 38। अब 38 तो भर गया यार, लेकिन अरे 5 बचा हुआ, 5 इधर दीजिएगा 57, 19 तियाँ 57। अब 23 तो खुद ही कहिएगा भाज्य संख्या, तो 23 तो 23 से ही कटेगा। अब इसको क्या करें यार, इसका फैक्टर निकालना होगा, तो क्या करें यार, 74 29 बराबर क्या होगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है यार। तो इस तरह से हम लोग का पहला चैप्टर मतलब पहला क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। बाबू प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यार कैसे यार कठिन हो सकता है, हम है ना यार, तो क्यों कठिन है यार। देखो, और पहली बात है कि इसका 2 का पहला प्रश्न जो कह रहा है, पहला सुनिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है 26 और 91 और 91, ठीक है यार। तो 26 और 91 की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसका फैक्टर ले आइए यार। तो जब भी फैक्टर ले आएंगे तो 26 और 26 का फैक्टर कैसे तोड़े यार, तो कहिएगा कि सर 2 से कर दीजिए, तो कितना होगा मेरे भाई 13, और 13 तो खुद ही अभाज्य संख्या, तो 13 एकम 13, ये भी हो सकता है यार। तो अब क्या कहिएगा, 26 के लिए क्या लिखिएगा, 26 के लिए लिखिएगा 2 गुणे 13, 2 गुणे 13 यार, ठीक है यार। अब क्या होगा कि अब आपको तोड़ना होगा, दिखाना होगा कितना को, 91 को। अब देखिएगा 91, और 91 को तोड़े तो किससे करें यार, देख लीजिएगा। तो करिएगा तो 7 से कर दीजिए, तो 7 एकम 7, 2 बच्चा इधर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यार 2 21, 7 त्रिका 21। अब कितना होगा 13 है, तो 13 एकम 13। तो ये कहिएगा कि 91 के लिए क्या लिखिएगा, 91 के लिए लिखिएगा कि 7 गुणे 13, अरे 13 7 91 होता है। अब आपको एक बात जब देखिएगा ना, इसका जब एग्जाम्पल आप देख लिए होंगे ना, तो एग्जाम्पल में एक बात समझाए थे क्या ये जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं और दोनों में जो मिलता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर हो जाएगा बाबू, अरे मिल क्या रहा है 13 ही तो मिल रहा है, तो आप कहिएगा हाँ सर 13 मिल रहा है, तो HCF 13 हो जाएगा। लेकिन LCM की बात करें तो कहिएगा जो मिल रहा है ना सर उसको पहले एक बार लिख लीजिए, और जो नहीं मिल रहा उसको एक बार लिख लीजिए यार। जो नहीं मिल रहा उसको एक बार लिखिएगा तो क्या होगा 2 गुणे 7, अरे 2 नहीं मिल रहा और 7 नहीं मिलता, इसको दोनों रखेंगे तो 13 दूना 26, और 26 में 7 से गुणा कर लीजिए यार। 26 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 7 छक 42, 2 4 होगा, 7 दूना 14 4 18, 182 होगा। तो LCM कितना आ गया 182, ठीक है यार। लेकिन अब इतना ही तक नहीं छोड़ा है प्रश्न में यार, ये इतना ही नहीं छोड़ा है। अब कहा है कि यार देखिएगा इसको यार, देखिए बहुत तो कहते हैं इसको बाहर दिखाना है, हम कह रहे नहीं बाहर नहीं, साथ साथ दिखाना है। बाहर दिखाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होगा, लेकिन साथ साथ दिखाना है यार, ठीक है यार। लेकिन अब क्या कह रहा है उसकी बात सुनना है। अब कह रहा है कि जांचिए यार। अब जांच क्या है यार, जांच के दिखाइए यार, चेक। जब भी चेक की बात करें आपसे तो कहिएगा कि ये दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही तो कहा है। क्या सिद्ध मतलब ये कह रहा है कि जांच करके बताइए क्या दोनों सही है कि दो संख्याओं का गुणनफल करें तो HCF गुणे LCM के बराबर आता है। तो भाई हमेशा ऐसा ही होता है कि दो संख्या का गुणनफल करिएगा और उसका HCF और LCM गुणा करिएगा तो दोनों चीज़ें समान होती है। तो दो संख्या तुम्हारे पास है क्या यार, तो तुम्हारे पास संख्या है 26 गुणे 91। अरे यही तो संख्या है तुम्हारे पास, एक 26 है एक 91, तो 26 और 91 का गुणा कर दीजिए। उसके बाद तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है, HCF जो ले आए हैं, HCF कितना ले आए बाबू, HCF ले आए हैं 13,
और एलसीएम कितना लिया है 182। ठीक है यार, तो आप किसी एक को गुणा कर लें यार तो जांच हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं यार 26 और 91 का गुणा कर लीजिए यार। 91 में 26 से करिएगा तो क्या होगा 6 और 9 छक 54, 2 से करिएगा तो 2, 9 दूना 18, कितना होगा 6 6 13 का 3 1, मतलब 2 23 66 आएगा यार इसका। देख लीजिएगा 6 एकम 6, 9 छक 54, ठीक है 2, 9 दूना 18, 6 6 13 के 3, 8 5 13 के 3 1, मतलब 2 यार। कितना आ रहा है 23 66। तो ये दोनों को गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 23 66, और इसका भी गुणा करिएगा तो 23 66 ही आएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया यार, ये बात भी प्रूव्ड हो गई कि नहीं ये सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक है यार, अब यार अगला करके देखते हैं। अगला क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसके बारे में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यार। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला दिया है 510 और 92 और 92। ठीक है यार, तो 510 और 92 फिर क्या करेंगे, इसको कैसे क्या किया जाए यार, किया जाए यही किया जाए, इसका फैक्टर निकालिए यार। तो 510 और 510 में ये करिएगा 510 और 510 का फैक्टर करिए। तो यार किससे करिएगा, 2 से करिएगा। तो क्या करिएगा 2 दूना 4, 1 इधर दीजिएगा तो 5 दूना 10, और इधर दीजिएगा तो 5 दूना 10 यार। ठीक है यार, अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, क्योंकि अरे शुरू से तो यही फैक्टर ही करते आ रहे हैं, तो इसीलिए लगातार थोड़ी तेज़ी से कर देते ताकि चीज़ें थोड़ा सा वीडियो छोटा होगा और बहुत तेज़ी से निकल जाएंगे यार। देखिएगा अब यार यहाँ पे बचेगा 5 2 10 2 12, यानी कितना कट जाएगा 3 से कट जाएगा यार। करिएगा 3 8 24 और 3 5 15। फिर करिए किससे यार 8 5 13, 3 से तो नहीं कटेगा यार, कटेगा किससे 5 से। तो 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है यार, अब 17 तो खुद ही अभाज्य संख्या, तो 17 एकम 17। तो क्या हो सकता है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर 510 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है यार, ये भी बातें सही है। अब क्या बचा हुआ 92 यार, कितना बचा है यार 92, और 92 का भी फैक्टर निकाल लीजिए यार। तो 2 से करेंगे तो कितना होगा 4 दूना 8 और 6 दूना 12 यार, यही तो होगा। अरे 4 दूना 8, इधर 1 गया तो 6 दूना 12 यार। फिर करिए किससे करिएगा 2 से करिए, 2 दूना 4 3 दूना 6, और 23 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 23 से ही कटेगा यार। तो तुम्हारे पास क्या बच गया कि अब कहोगे कि सर हम 92 के लिए क्या लिख सकते हैं यार 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है यार, तो सबसे पहली बात होगी कि यार HCF कितना होगा यार, HCF बराबर कितना हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा इस बात को यार, क्या होगा मिल क्या रहा है यार, तो कहिएगा 2 ही तो मिल रहा है, बाकी तो कोई मिल ही नहीं रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF 2 हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब आपसे कहें LCM की बात करिए यार, LCM की बात करिए, तो हम आपको जब भी बताए होंगे तो ये बात बताए होंगे कि यार जो भी संख्या उठाएंगे उसका बड़ा पावर उठाएंगे। तो कहिएगा कि सर 2 मिल रहा है ना, तो सर बात वो ठीक नहीं है। अरे 2 गुणे 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ बनेगा। कैसे यार, बना के भी दिखाते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 23, ऐसा ही तो बनेगा। तो जो अगर 2 की चर्चा करें तो मन में अगर LCM उठाना है तो 2 का बड़ा पावर लिखिएगा। तो 2 का बड़ा पावर क्या होगा 2 का स्क्वायर। अब क्या बचा यार, 3 की तरफ जाइए तो 3 बचा हुआ है, अरे 5 की तरफ जाइए 5 बचा हुआ है, और 17 गुणे 23 बचा हुआ है। ठीक है यार, अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे और करके ले आएंगे तो इसका उत्तर आपको LCM मिल जाएगा। तो LCM करें तो ये कितना होगा भाई 2 का, अरे सबको दिख रहा है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, और 4 तियाँ 12, 12 25 60। देखिएगा 60 और 60 में 17 से करिए तो करिएगा तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 8 17 में 17 छक 102, 17 छक 102, यानी कितना हो जाएगा 1020, 1020। और 1020 में क्या करिए 23 से कर दीजिए यार, 0 6 0 3 0 4 0 2, यानी कितना आया 0 6 4 3, अरे 23 4 60 आ रहा है। ठीक है, 23,460, ये तुम्हारा क्या हो गया LCM आ गया यार। ठीक है मेरे भाई, तो ये हम लोगों का LCM है। लेकिन इतना ही तक नहीं, अब कहा है कि जांचिए, तो बाबू इसको जांच के भी दिखाते हैं यार। अब हम करेंगे जांच।
और ये कहेंगे चेक। ठीक है यार, चेक की बात करेंगे तो चेक देखिएगा, चेक में क्या होगा, चेक कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यार सब सुनाता है यार, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM यार। तो दो संख्या क्या है यार, तो संख्या है 510 गुणे 92 और LCM कितना है यार, LCM अपना 2 है और HCF 2 है और LCM कितना है यार 23,460। ठीक है यार, तो हम ये भी कहते हैं कि आपको पहले ही इस बात से आभास हो गया होगा कि सर दो संख्या गुणनफल जितना आता है ना उतना ही HCF गुणे LCM करने पे आता है। ठीक है यार, तो यही बात हो जाएगा कि आप गुणा करिएगा तो आप इसको गुणा मत करिए, आप इसको गुणा करके पहले बता दीजिए, तो ये गुणा करना आसान होगा। जैसे यार 0 का 0, अरे 2 से गुणा कर रहा है तो 0, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और क्या 2 दूना 4, यानी 46 9 20 आएगा। तो यहाँ भी गुणा करिए तो क्या आएगा 46 9 20 आएगा। इस तरीके से हम कह देंगे ये बात भी प्रूव्ड है यार। ठीक है यार, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ये भी देख लीजिएगा, 336 और 54। ठीक है यार, इसको भी जांचना यार। तो सबसे पहले क्या करिए कि 336 का फैक्टर ले आइए। तो 336 का फैक्टर ले आएंगे तो क्या होगा, तो 336 यहाँ बाहर लिख के दिखाते हैं बाबू। तो कहिएगा कि 336 इसका फैक्टर करिए यार। तो करिएगा, कहिएगा कि सर इसके अंत में 2 है, इसके इकाई स्थान पे कितना है यार 2 है, तो क्या होगा आराम से, मतलब सॉरी इकाई स्थान पे 6 है तो 2 से आराम से कट जाएगा यार। तो 2 से करे तो क्या होगा 2 एकम 2, अरे 2 भर गए, 1 इधर दीजिए यार 13 होगा। तो 6 दूना 12, अरे 1 इधर है, 1 बचा हुआ इधर, इधर दीजिएगा तो 8 दूना 16, 168 आएगा। फिर 2 से करिएगा तो कितना होगा 8 दूना 16 और 4 दूना 8। फिर 2 से करिएगा तो 2 दूना 4, अरे सॉरी 4 दूना 8 और 2 दूना 4। फिर 2 से करिएगा तो कितना आएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर कितना से करिए 3, 3 7 21 और 7 से करिएगा तो 7 एकम 7। तो ये कहने लगिएगा कि सर 336 के बदले जो लिखेंगे ना यार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, तो क्या होगा 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। ये बातें हो गई यार, इसको ऐसे लिख सकते हैं यार। अब क्या बचा हुआ है 54। अब 54 के लिए यहाँ हम आपको दिखा देते हैं कि यार 54 के लिए क्या करना। 54 के लिए जब करेंगे 2 से तो 2 दूना 4, 1 इधर दीजिएगा 7। फिर यार कितना से होगा 3 से करिएगा 3 9 27, फिर 3 से करिएगा 3 3 9, फिर 3 से करिएगा 3 एकम 3, ऐसा ही तो तोड़ लेंगे यार। तो क्या होगा 54 के बदले क्या लिखिएगा, 54 के बदले लिखिएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या होगा 2 गुणे 3 का क्यूब यार। अब तुमको बात करें कि अब तुम्हें बात करना HCF और LCM की, HCF कैसे निकाले और LCM कैसे निकाले यार, ये भी बातें सही है। तो तुमसे कह दे कि HCF बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर वही ना कि जो मिलता होगा। तो यहाँ भी एगो 2 मिल रहा है, यहाँ भी एगो 2 मिल रहा है यार, यहाँ भी एगो 3 मिल रहा है, यहाँ भी एगो 3 मिल रहा है यार। तो कहिएगा कि सर मिल क्या रहा है 2 और 3 ही तो मिल रहा है और बाकी क्या मिल रहा है, बाकी तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो 2 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है यार, और LCM की बात करें तो LCM क्या होगा, आप चेक करेंगे जो, अरे 2 की देखिएगा, जब भी LCM की बात आपसे किए होंगे तो यही बात बताए होंगे सबसे बड़ी पावर उठाइएगा। तो सबसे बड़ा पावर कैसे यार, क्या उठाएं यार, तो देखिएगा कि यार अगर हम 2 के बारे में सोच रहे हैं ना यार, तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 2 के पावर 4। बात समझिएगा यार। अगर आप 3 के बारे में सोच रहे हैं ना, तो 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो कहिएगा 3 के पावर 3। और बचा क्या है मेरे भाई, और बचा हुआ है 7, तो भैया 7 उठा लो यार। अब क्या करोगे, तो 2 के पावर 4 कितना है भैया 16 लिखा हुआ है यार, 16 यहाँ लिख के दिखा देते हैं। 2 के पावर 4 कितना है 16 और 2 के पावर 3 क्या है 27 गुणे 7। अब गुणा कर लीजिए यार, अब उत्तर ले आएंगे यार, तो गुणा करके आपको दिखाते हैं यार। तो क्या करिएगा 27 में 16 से करिए तो 7 छक 42 के 2 4, 6 दूना 12 4 16, 7 और ये क्या होगा 2। अरे देखिएगा 7 छक 42 के 2 4 और 6 दूना 12 4 16। ठीक है, 7 एकम 7, 2 एकम 2 करिएगा तो 2, 7 6 13 के 3 1 यानी 432।
तो 432 में फिर करना है किससे, 7 से। तो करिएगा 7 दूना 14 के 4 1, 7 त्रिका 21 1 22 के 2, और यार 7 चौका 28 2 30, यानी कितना आएगा 30 24, 30 24। इसका ये करें तो एलसीएम कितना आ रहा है 30 24। ठीक है यार, लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती यार, अब बात चली जाएगी जांच पे। तो जांच करिए यार, ठीक है यार। जब जांचेंगे या चेक करेंगे तो देखिएगा क्या होगा चेक करने पे। तो चेक करिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है यार, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो पहले दो संख्या क्या है यार, तो कहिएगा 336 गुणे 54 बराबर HCF कितना है यार, ये कहिएगा 6 है, और LCM कितना है यार 30 24 है यार। तो क्या करिएगा, हम आपसे ये भी बताए हैं कि जो आपको आसान लगेगा उसी को उठा लीजिएगा और उसी को उठा के गुणा कर दीजिएगा। तो जैसे क्या होगा कि यहाँ पे गुणा करने जाएँ तो यार 30 24 6 से गुणा करिए, 6 चौका 24 के 4 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 1, अरे 6 से 0 से करेंगे तो 1 आएगा, और 6 3 18, कितना होगा 18,144। यहाँ गुणा करने पे क्या आ रहा है 18,144। तो मामूली सी बात है कि यहाँ भी क्या आएगा 18,144, और इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया। तो ये बातें भी एक तरह से अच्छी बात है यार। ठीक है यार, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका अगला, और अगला क्वेश्चन क्या है, और केवल अगला क्वेश्चन है 3, और 3 की भी चर्चा करते हैं। चलिए इस बात को मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न है 12 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करें। नहीं, देखिए क्वेश्चन कर रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 12 15 और 21। तो 12 और 15 21 को कैसे यार मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें और इसका कैसे HCF और LCM ज्ञात करें, ये भी बात देख लीजिएगा। तो देखिए कतई आसान है, बहुत आसान है यार। क्या करिएगा कि सबसे पहले इसको क्या करते चले जाइएगा कि पहले फैक्टर तोड़ लीजिए यार, आसान लगेगा यार। 12 के लिए क्या करिए 2 से 6, अरे 2 से करिएगा 3, और 3 से करिएगा 1, ये पहली बातें हैं। तो 12 के लिए आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, या ये तरीका भी है कि 2 का स्क्वायर गुणे 3 का है, अरे घात के रूप में भी तो लिख सकते हैं ना मेरे भाई, तो घात के रूप में लिख लिया यार। दूसरी बात है सुनना यार, अब क्या बचा हुआ 15, तो 15 के लिए क्या किया जाए यार, तो 15 का भी फैक्टर तोड़ेंगे तो किससे करें यार 3 से, 3 5 15, 5 एकम 5। तो 15 के लिए क्या करेंगे यार, 15 के लिए करेंगे 3 गुणे 5। ठीक है यार, या ऐसे भी लिख लें यार 5 गुणे 3, ताकि आसान लगे यार, बस आसान तो करना है यार। बाकी क्या लिखा हुआ 21, और 21 का फैक्टर कैसे तोड़ा जाए यार, 21 को तोड़िएगा तो करिएगा 3 7 21 और 7 एकम 7, क्योंकि 7 एक तो खुद ही अभाज्य संख्या है। तो जब ये करने जाएंगे तो क्या होगा 21 के लिए लिखेंगे 7 गुणे 3। अब कहिएगा कि सर एक बात बताइए, और वो बात क्या है बाबू, बात बहुत आसान है और बात बहुत गहरी बात है यार। गहरी बात क्या है कि आप तो यही कहिएगा ना कि सर जो तीनों में मिल जाएगा वही हमारा क्या होगा, तो वही हमारा HCF होगा। तो ये जो तीनों में मिल रहा है वही हम लोगों का HCF होगा। तो HCF क्या मिल रहा है भाई 3 मिल रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा 3। लेकिन कभी कभी पूछिएगा कि सर नहीं मिले कुछ भी तब क्या होगा, तो तब 1 आएगा यार। जब कुछ नहीं मैच करता है तो 1 तो जरूर मैच करता है, इसीलिए क्या होगा 1 होगा यार। अब देखिएगा अगली बातें क्या है अगली बातें कहिएगा कि LCM की बात करें तो LCM क्या होगा। अब यार कहेंगे कि यार LCM की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि LCM वाला क्या बात है कि सबसे बड़ी पावर LCM करने के लिए सबसे बड़ा पावर उठाइएगा। तो सबसे बड़ा पावर उठाने की क्या बात है यार, तो कहिएगा कि सर सबसे, अगर 2 के बारे में सोच रहे हैं तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो कहिएगा 2 का स्क्वायर। अब यार एक बार क्या करिए 3 मिल रहा है तो एक बार 3 रख लीजिए यार। अब क्या 5 गुणे 7, इसको सही वे में करें तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और गुणा कर लीजिए यार क्या होगा 3 5 15, अरे बोलिए बाबू 4 3 12, 12 5 60, 7 6 42, यानी इसका उत्तर होगा 420। ठीक है यार, तो हमसे पूछा था HCF और LCM ज्ञात करें, तो HCF और LCM ज्ञात करने का एक तरीका ये भी है यार। क्या, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा था तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कह दिए। और बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर LCM कैसे निकल रहा है, तो हम तुमसे यही कह रहे हैं कि भैया जो घात के रूप में देखिए, सबसे पहले आप कहिएगा कि 2 है,
नहीं, अरे 2 है तो 2 के लिए क्या करोगे यार, 2 का सबसे बड़ा पावर देख लो यार। तो आप कहिएगा कि सर बाकी तो कहीं 2 नहीं है, लेकिन 2 2 बार जरूर लिखा हुआ है। तो 2 2 बार लिखा हुआ तो इसके बदले क्या होगा, एक बार 2 का स्क्वायर रख लेंगे और यार 2 की कहानी खत्म हो गई यार। अब किस पे सोच रहे हैं यार, 3 के बारे में सोच रहे हैं, तो कहिएगा 3 तो तीनों में मिल रहा है, इसलिए 3 को भी एक बार रख लेंगे और जो बच रहा है 5 बचा है तो 5 रखेंगे, 7 बचा है तो 7 रखेंगे और बाकी सबका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। ठीक है, तो ये बातें भी सही है। अब इसका क्या करते हैं, इसका दूसरा करते हैं और दूसरा देखते हैं दूसरा क्या है इसका। तो देखिएगा इसका दूसरा की बात करें तो जो दूसरा नंबर में है देखिएगा दूसरा प्रश्न है कि 17, 23 और 29। और देखिएगा सबसे मजेदार प्रश्न तो ये है कि यार देखो ये जितना दिया ना सारा अभाज्य संख्या दिया है। क्यों, केवल लड़का को थोड़ा सा गुमराह करने के लिए कि यार लड़का करता क्या है यार। लेकिन है देखना यार बहुत आसान है यार। कैसे यार, 17 का तो कोई फैक्टर ही नहीं लगेगा। अरे आप 17 लिखने जाओगे तो आप कह दोगे कि सर 17 गुणे 1 ही तो होगा। अरे कोई 17 तो अभाज्य संख्या है तो इसका फैक्टर लगेगा ही नहीं। अरे फैक्टर क्या होता है, तो 1 से 7 जाना शुरू करेगा तो 17 के लिए क्या करिएगा, 17 गुणे 1। अरे कहिएगा वैसा ही सर 23 है तो 23 के लिए जाइएगा तो बाबू क्या होगा बताइए बाबू, तो 23 गुणे 1। अरे सुन लो, फिर 29 भी तो अभाज्य संख्या है तो इसके लिए क्या लिखिए, 29 गुणे 1। अरे बात सही की गलत, भैया सही है। अब पूछा जाएगा HCF, तो लड़का सब चिल्ला के बता रहा, ओहो सर 1 मिल रहा है ना यार, तो HCF क्या होगा, 1। ठीक है यार, HCF कितना होगा, 1। लेकिन सुन लेना, यहाँ से एक समझ भी निकल रही है। वो समझ क्या है कि अगर अभाज्य, ऐसा प्रश्न पूछ भी लिया ऑब्जेक्टिव में कि अभाज्य संख्याओं, मतलब अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा यार, या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। तो मेरे भाई जब भी अभाज्य संख्या का HCF पूछेगा तो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन पूछेगा अभाज्य संख्या का LCM क्या होगा, तो जो जितना अभाज्य संख्या होगा सबका गुणनफल कर देंगे, सबका गुणा कर देंगे यार। तो यहाँ पे कहिएगा सर LCM कैसे निकाले यार, LCM भी आसान है यार, सबको गुणा में कर लीजिए, 17 गुणे 23 गुणे 29 और सबको गुणा कर लीजिए, यही तुम्हारा LCM हो जाएगा। तो हम गुणा करके दिखाते हैं बाबू, 23 गुणे 17 तो 7 त्रिका 21, 2 7 दूना 14, 2 16, 3 2, अरे 1 9 3 और क्या बचा 29 से कर दीजिए यार, 9 9 9 81 के 1 8, 9 3 27, 27 8 35, 2 से करिए 2, 9 दूना 18 के 8, 1 3 दूना 6 1 7, तो ले आइएगा 9 3 8 5 13 के 3 1 10 1 11, 11 33 9 क्या होगा, 11,339। यही हमारा उत्तर होगा यार। ठीक है, तो LCM और HCF की जब भी बात करेगा इस तरीके से हम उत्तर ले आएंगे। ठीक है, अगली बात देखते हैं, अगली बात क्या है। और अगली बात है, इसका तीसरा भी प्रश्न है, तीसरा प्रश्न करके देखते हैं यार क्या है यार। तो तीसरा प्रश्न है 8 9 और 25। अरे इसको भी कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ले आए यार। तो HCF और LCM की बात करें तो 8 के लिए क्या फैक्टर तोड़िएगा। अरे लड़का बहुत चालाक है भाई, 8 के लिए करेंगे 2, 4 हो जाएगा, 2 से करिएगा 2 हो जाएगा, 2 से करिएगा 1 होगा। बहुत आसान है, इसलिए इसका फैक्टर बहुत तेज़ी से कर दे रहे हैं यार। तो 8 के लिए मेरे भाई क्या लिखिएगा, 8 के लिए लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, या इसको घातीय रूप में लिखना है तो 2 के पावर 3 लिख दीजिए यार। अब क्या होगा, 9 बचा हुआ है तो 9 के लिए करिएगा 3, अरे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी 9 के लिए भी लिखिएगा क्या, 3 गुणे 3 यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है मेरे बंधु। अब यार 25 के लिए क्या करोगे यार, तो 25 का भी फैक्टर तोड़ लो, तो 50 25, 5 एकम 5, तो 25 के लिए करने गए तो 25 बराबर क्या होगा, 5 गुणे 5, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर। अब बात यहाँ बदली स्वरूप हो रही है यार। अब क्या कहोगे, अब कहोगे कि सर HCF ले आइए यार। तो क्या किए कि हम भी एक चालाकी कर दिए यार, तुम्हारे साथ एक गेम खेलना शुरू कर दिए। क्या कि हमने यहाँ 1 रखना छोड़ दिया था, इसलिए कि कभी कभी अगर तुम, अरे हर जगह कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 लिखा जाए, 1 तो खुद ही गुणा के रूप में हर जगह छिपा रहता है, तो क्यों नहीं हम इस सारे जगह पे 1 मान ले। तो जब कुछ नहीं मिल रहा है तो मेरे भाई ऐसा ध्यान रखना कि 1 मिल रहा है यार। अरे जब सारे लोग तुम्हारे
से चले जाएंगे तुम्हारे साथ से, तो यार तुम्हारा खुद का यार जो मन आत्मा हो वो तो तुम्हारे साथ रहेगा ना। तो इसका मन आत्मा एक जुड़ा हुआ है, हमेशा एक साथ ही रहेगा। तो क्या होगा, जब कुछ नहीं मिला तो एक होगा। और एलसीएम की चर्चा करें तो मेरे बंधु एलसीएम में क्या होगा, तो कहिएगा सबका पावर जितना जितना है सर वो रख देंगे यार। तो 2 के पावर 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो यार कर लीजिए और सबका गुणा करिएगा तो क्या आएगा यार। अरे 2 का स्क्वायर, 2 के पावर 3 लिखा हुआ है लेकिन आपको 8 दिख रहा है यार। यहाँ कितना लोग कहेंगे सर 2 के पावर कितना लिखा हुआ है मेरे भाई, बताओ बताओ। 2 के पावर इसको मतलब 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या होगा यहाँ 9 होगा, और ये लिखा हुआ क्या होगा 25 होगा। और सबको गुणा कर लीजिए तो करिएगा 8 9 72, तो 25 से 72 से कह दीजिए यार। तो 5 दूना 10 के 0 1, 2 दूना 4 1 5, और यहाँ से करिएगा 7 5 35 के 5 3, और 7 दूना 14, 14 3 17, तो 0, 5 दूना 10 के 0 1, यानी कितना हो गया भैया 1800। यहाँ उत्तर तुम्हारा हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 1800। तो ये भी बातें एक सही है। और देखिए कुछ है नहीं यार, केवल जोड़ना घटाना गुणा करना फैक्टर तोड़ना, यही सारी कहानी है। तो यार ये हर बार यही करते आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जोर नहीं करना है। बस चीज़ें आपको थोड़ा सा एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा यार, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, आपको बहुत समझाने पे जोर दिया जाए। देखिएगा यार, अब हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए यार। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। नहीं तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, पहले दिया क्या इस बात को जान लीजिए। गिवन दिया है कि HCF 306,657 बराबर 9, ठीक है यार। तो LCM 306,657 क्या होगा, ठीक है यार। तो एक बात बताइए कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला जाइएगा, देखिएगा, और हमसे क्या पूछा है बाबू, LCM पूछा है। पूछा क्या है, LCM। तो याद करिए कि हम आपको जो फार्मूला बता रहे होंगे उसमें बताए होंगे LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर बटा HCF, ठीक है मेरे भाई। तो फर्स्ट, अरे 2 ही को तो नंबर है, तो फर्स्ट नंबर कितना है 306, तो लिख दीजिए कितना 306, और कितना यार 657, अरे दूसरा नंबर क्या है 657, और HCF कितना दिया है तो दिखे होंगे कहीं HCF बराबर 9 दिया है, तो 9 काट लीजिए, 9 से काटिएगा तो 9 3 27 और 9 चौका 36, तो कितना आया 34 गुणे 657, तो सबको जोड़िएगा तो कितना होगा 22 33 8, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है यार। तो अभी हम लोग इतना प्रश्न कर लेते हैं और अगले वीडियो में अगला प्रश्न कर लेंगे, बस दैट्स ऑल।